तो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या होता है, ये बॉडी का हमारा लार्जेस्ट सिस्टम होता है, ठीक। और बात करें लार्जेस्ट बॉडी पार्ट का, तो वो भी क्या है, हमारा स्किन है, जो कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का ही पार्ट है। तो क्या है स्टडी, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या होता है, तो स्टडी ऑफ स्किन, हेयर, नेल, स्वेट या फिर सिवेशियस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक। और क्या है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्किन एंड देयर अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कहने का मतलब इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेन है इसको हम लोग अपेंडेजेस कहेंगे। स्किन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेन है तो उसको, तो हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम कहेंगे। अब है स्किन, तो स्किन क्या है, हमारा आउटर कवरिंग होता है हमारे बॉडी का, फर्स्ट डिफेंस लाइन भी होता है, ठीक। तो ये हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 7%। ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% हमारा स्किन ही लेता है, ठीक। उसके बाद है कि ये 4.5 से लेकर के 5 kg तक हमारे टोटल बॉडी वेट का ये कवर करता है, ठीक। अगर इसके लेंथ के बारे में बात करें तो इससे 2 मीटर स्क्वायर का हम लोग शीट, लॉन्ग शीट हम लोग बना सकते हैं, ठीक। और है इसका थिकनेस, तो ये 1 से लेकर के 3, मेनली 3 सेंटीमीटर थिक होता है, मोटा रहता है। लेकिन जो सोल और पाम है वहाँ का जो थिकनेस है वहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे मोटा ज़्यादा रहता है, जो कि 4 से 5 mm तक का होता है। और थिनेस्ट क्या है, तो सबसे पतला लेयर होता है आईलिड में और ग्लांस पेनिस में, जो कि 0.5 mm तक यहाँ पे इसका थिकनेस होता है। फिर इसको हम लोग क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसका जो कि दूसरा नाम है, ठीक। और फिर स्किन जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है और स्पेशली जो स्किन के स्टडी को हम लोग डर्मेटोलॉजी कहेंगे, और स्किन के डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे, और स्किन का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम लोग डर्मेटाइटिस कहेंगे, ठीक। जो डर्मा वर्ड है वो स्किन से ही रिलेटेड है, ठीक। फिर हम लोग देखें कि फंक्शन ऑफ स्किन क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ स्किन फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, जो कि इसमें लैंगरहैंस सेल, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहता है। तो ये एंटीजन को या बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। फिर दूसरा है कि ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। कैसे करता है, तो ये जो स्किन है टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये जो हमारा ब्रेन है वो उसका जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये किस तरीके से कंट्रोल करता है, तो ये 4 मेथड से कंट्रोल करता है। कितने मेथड से, 4 मेथड से क्या करता है, कंट्रोल करता है। फर्स्ट है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, इसमें हमारे टोटल बॉडी का जो 60% जो हीट है वो रेडिएशन के ही प्रोसेस से ये लॉस होता है। ये क्या होता है, रेडिएशन एक वेव के थ्रू क्या होता है, बॉडी के हीट को बाहर ये एक वेव के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन के ही कारण होता है, 60% हीट लॉस बॉडी में। उसके बाद इवोपरेशन, जो वाटर से वेपर बनता है, तो ये इवोपरेशन का प्रोसेस है। कन्वेक्शन, जब भी पसीना या फिर गर्मी लग रहा है तो उस टाइम हम लोग पंखे के नीचे, एसी के नीचे आ रहे हैं, या एसी या फिर फैन के नीचे आ रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, कन्वेक्शन। कंडक्शन हो गया जब हम लोग स्पंज करते हैं, जैसे कि फीवर सब में क्या होता है, वो स्पंजिंग में वो क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारा हो गया कंडक्शन हो गया। फिर है हम लोग का कि जो अब हीट क्यों बॉडी में जनरेट होता है, तो हीट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है या मसल्स का मूवमेंट या ब्लड फ्लो होता है, उससे हमारे बॉडी में क्या होता है, हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि ये इसमें ये कुशन का भी काम करता है। तो जो हमारे स्किन में जो प्रेजेंट है फैट लेयर, वो क्या करता है, थर्मल रेगुलेशन और कुशन का भी काम करता है। थर्मल रेगुलेशन, जो फैट है वो हीट को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है। फिर और क्या है स्किन का फंक्शन, तो वाइटामिन को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कुछ फैट सॉल्यूबल विटामिन है जैसे कि ADE उसको भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर है कि फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D, तो कैसे करता है विटामिन D का सिंथेसिस, जो हमारे बॉडी में एक 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का एक कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे जब जो सनलाइट का UV रे है उससे जब कांटेक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो जब रिएक्ट करता है तो उससे विटामिन D बनता है, और जिसको कि हम लोग विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग लेयर ऑफ स्किन के बारे में पढ़े कि लेयर ऑफ स्किन टोटल कितना होता है, तो टोटल 3 लेयर होता है इसमें। एक
हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। और कहीं कहीं पे 2 लेयर भी पड़े हैं, क्योंकि और ये बता ही दिए कि सब जैसे कि हम लोग खाते पीते हैं तो उस टाइम हमारा जो फैट लेयर है वही मोटा या फिर पतला होता है, तो ये स्किन पे कोई इसका इफेक्ट, डर्मिस या एपिडर्मिस पे कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता। इसलिए तो हम लोग मेनली कहते हैं कि 2 लेयर है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे 3 लेयर इसको कंसीडर किए हैं। फिर है कि स्किन जो है ये, और एक इसका फंक्शन था कि जैसे कि स्किन पे कोई भी हम लोग एजेंट, मेडिसिन वगैरह सब लगाते हैं तो वो भी एब्जॉर्ब करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनक्शन मेथड कहते हैं। जो स्किन पे ऑइंटमेंट हम लोग लगाते हैं इसको। उसके बाद हम लोग एपिडर्मिस के बारे में देखें कि एपिडर्मिस है ये मेनली जो एपिथेलियम है उससे बना होता है। एपिथेलियम में भी 2 एपिथेलियम, एक मेनली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम और दूसरा सिंपल एपिथेलियम। तो वैसा जगह जहाँ पे वियर और टियर का चांस, जहाँ कटने फटने का चांस और फिर वहाँ पे दोबारा स्किन का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उस जगह पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस रहता है। और सिंपल एपिथेलियम जो कि पतला थिन लेयर होता है, वो मेनली हमारे आईज में सिंपल एपिथेलियम ही होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें कि जो एपिडर्मिस है वो हमारी स्किन का आउटर लेयर है, एकदम पतला लेयर है। इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। ये एवेस्कुलर और इसमें नर्व्स नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए ये न्यूरल है। फिर इसका जो न्यूट्रिशन है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, क्योंकि इसके नीचे हमारा डर्मिस है, तो डर्मिस में ही ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होता है, तो उसी के थ्रू क्या होता है, ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। फिर इसमें ये 4 टाइप के सेल से मिल करके बना होता है। तो वो 4 टाइप का सेल कौन कौन है, एक क्रिएटिनोसाइट सेल जो 90% जो हमारा एपिथेलियम है, एपिडर्मिस है, वो उसको बनाता है। क्रिएटिन प्रोटीन के हेल्प से बनता है। नील और स्किन और हेयर क्या होता है इसमें, और ये एक वाटर प्रूफ लेयर तैयार करता है। मिलेनोसाइट हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है, और ये मिलेनिन जो कि प्रोटेक्टिव यूवी लेयर से या प्रोटेक्ट करता है स्किन का पिगमेंटेशन में। ये क्या करता है, हेल्प करता है। गोरा है उसमें कम मिलेनिन, काला है उसमें ज़्यादा मिलेनिन, और सांवला में मीडियम अमाउंट में। लैंगर हेल्थ सेल क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और मार्केल डिस्क सेल क्या करता है, सेंसेशन को, जो सोमेटोफॉर्म इंफॉर्मेशन जैसे पेन, हॉट, चिल सेंसेशन का काम करता है ये। फिर मिलेनोसाइट कैसे बनाता है, तो टायरोसिन एंजाइम जो होता है वो टायरोसिन को एक्टिवेट करता है। टायरोसिन मिलेनोसाइट सेल से क्या बनाता है, मिलेनिन बनाता है। मिलेनोसाइट सेल किस तरीके से बनाता है, तो जब मिलेनोसाइट सेल यूवी रे से, सन के जो यूवी रे है उससे जब कांटेक्ट में आता है, तो मिलेनिन क्या होता है, वो फॉर्मेशन होता है, जो कि ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि ब्लैक पर्सन है तो उसमें कैंसर का चांसेस कम रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें मिलेनिन क्या होता है, इसमें मिलेनिन ज़्यादा होता है इसमें। और गोरा है उसमें स्किन कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें मिलेनिन क्या होता है, कम होता है। ठीक। फिर एक डिजीज़ देखे थे कि विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा। इसमें क्या होता है कि उस एरिया में मिलेनोसाइट रहता ही नहीं है, तो वाइट पैचेस हो जाता है, वाइट पैचेस हो जाता है। और एक इसका जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी में कम्प्लीटली टायरोसिन होता ही नहीं है। अब टायरोसिन नहीं होगा तो बॉडी में मिलेनोसाइट बनेगा ही नहीं, तो पूरा बॉडी क्या होता है, गोरा पूरा एकदम वाइट होता है, तो उसको हम लोग एल्बिसिज्म बोलेंगे इस जेनेटिक डिसऑर्डर को। फिर लेयर ऑफ एपिडर्मिस देखें कि ये 5 लेयर का होता है। स्ट्रेटम बेसल या फिर जर्मिनेटिव लेयर, ये क्या होता है, ये इस एपिडर्मिस का सबसे इनर लेयर होता है, और यही एक प्लेस है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है। और ये इसमें मेनली केराटिनोसाइट और मिलेनोसाइट सेल प्रेजेंट रहता है, और ये डर्मिस को एपिडर्मिस से जोड़ने का काम करता है। ये देखें। फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम में हम लोग देखें कि स्ट्रेटम जो बेसल है उसके जस्ट ऊपर रहता है, और इसमें स्पाइंस प्रेजेंट रहता है, और ये सपोर्ट और बाइंडिंग का काम करता है। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, और स्ट्रेटम जो ग्रेन्युलोसम है, और सॉरी यहाँ पे लाइट चला गया है, तो स्ट्रेटम जो स्पाइनोसम है वो क्या करता है, एक मिनट, हाँ, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम क्या करता है, ये बेसल लेयर बनाता है। ये क्या बनाता है, बेसल, और इस पे स्पाइंस प्रेजेंट होता है जो कि इसको सपोर्ट और बाइंडिंग का काम करता है।
फिर है हमारा स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, तो ये क्रेटोहायालिन नाम का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कीरेटिनोसाइट सेल को बनाने में। स्ट्रेटम ल्यूसिडम ये सिर्फ प्रेजेंट होता है सोल और पाम में, और ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट फैट रहता है इसमें प्रेजेंट, ठीक। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसका शेप हॉर्न शेप का रहता है सींग के जैसा, और स्किन का जो एपिडर्मिस है उसका आउटर लेयर होता है, और इसमें डेड कीरेटिनोसाइट प्रेजेंट रहता है, ठीक। फिर इसका जो बेसल है ये मेनली कॉलिमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये जो बेस बनाता है, ठीक। और एवरी 40 डेज में क्या होता है, या 2 से 3 वीक में ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि एक डेड कीरेटिनोसाइट है वो चेंज होते रहता है, ठीक। तो ये हम लोग, और ये थोड़ा सा हम लोग देखे थे कि जो स्किन है, स्किन से एवरी डे जो 3 से 400 ml होता है वो इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल बोले तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि स्किन से, वो स्किन का जो पोर है वहाँ से क्या होता है, वाटर लॉस वहाँ से होता है। फिर लंग से भी एवरी डे क्या होता है, ये हम एवरी डे के बारे में बोल रहे हैं, एवरी डे 300 से 400 लंग से भी क्या होता है, जो हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं तो रेस्पायरेशन के थ्रू भी क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। और यूरिन से 800 से लेकर के 200 ml या फिर 1500 ml या फिर यूं कहे तो 1.5 लीटर तक का पानी क्या होता है, लॉस होता है। इसमें तो सेंसिबल लॉस होता है, ये क्या होता है, सेंसिबल लॉस होता है। तो अगर कोई पूछे कि हमारे बॉडी से टोटल इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है, इनसेंसिबल कहें तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो लंग से मान लेते हैं 400 से लेकर 400 हो गया, और 400 क्या हो गया हमारा, ये लंग से हो गया, क्योंकि इनसेंसिबल तो सिर्फ लंग से और स्किन से ही होता है। यूरिन से तो हम लोग सेंसिबल सेंस, हम लोग को पता चलता है कि यूरिनरी जो है अर्ग हुआ है तो यूरिन पास आउट होता है, तो वो तो सेंसिबल है। लेकिन ये है कि ये सेंस भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। तो टोटल हम लोग यूँ कहें तो 600 से लेकर के 800 ml तक हमारा जो बॉडी है वो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। वो क्या होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। अगर पूरे दिन में, होल डे में पूरे सेंसिबल और प्लस इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है, तो ये तो हो गया वही 600 से इतना, 600 मान लेते हैं, और जैसे ले लेते हैं हमारा 1500 ml या फिर मेनली 3000 ml तक का रहता है। तो वो टोटल हमारा इस तरीके से हो जाता है 621। तो 2000 से लेकर के, मेनली 2000 से लेकर के 3000 तक हमारा क्या होता है, ml तक हमारा एवरीडे वाटर लॉस होता है, सेंसिबल और इनसेंसिबल। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। शाइनिंग ऑफ नेहा आनंद, टेक केयर एंड तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। शाइनिंग ऑफ नेहा आनंद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राधे राधे एंड हर हर महादेव, बाय बाय।